मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट नंबर 39 ऊंचाई एवं दूरी के ऊपर आधारित कुछ सवाल आपके हैं जो कि आज हम इस पर बात करेंगे। प्रीवियस जो आपकी वर्कशीट थी, इससे पहले जो वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपके कौन से होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसका आप हिंदी में अवनमन कोण और उन्नय कोण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है, पहले आप रिकॉल याद करें, उत्तर दीजिए। मैं बात कर लेते हैं ये वाला जो पार्ट है आपका प्रीवियस वर्कशीट से रिलेटेड। उन्होंने बोला भवन और पेड़ वस्तु दे रखी है और उसका आपको आधार बता रखा है। अवनमन कोण और उन्नय कोण के बारे में, अवनमन कोण आपको दे रखा है और उन्नय कोण आपने यहाँ से निकालना है। तो आपको यहाँ पे इनको रिकॉल वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी आप फिगर बना के ही बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट उसने बोला भवन और पेड़ जिसमें आधार दे रखा है 40 मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज बनाएंगे आप। त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे जो उसका आधार है वो आपको दे रखा है 40 मीटर। और उसके बाद उसने बोला कि अवनमन कोण जो है वो आपका 30 मीटर है। पहले तो ये रिकॉल करो कि अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको आप बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो। सपोज़ यहाँ पे कोई वस्तु है ए, बी और सी। ए पे आप खड़े हैं और सी पे आपकी कोई वस्तु रखी गई है, तो आप ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो वो आपका बनता है अवनमन कोण, मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। मगर वहीं पे ही जब आप बात करोगे कि यहाँ पे एक और ट्रायंगल दे देते हैं, इस ट्रायंगल में अगर मैंने कहा कि यहाँ पे पी, क्यू और आर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वस्तु अब जो रखी गई है वो P बिंदु पे रखी गई है और आप R पे खड़े हैं। जो आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको आप बोलते हैं उन्नय कोण। अगर ये मेरा एंगल है अल्फ़ा और यहाँ पे मैं इसको बीटा कह रही हूँ, तो एंगल अल्फ़ा जो होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि जिसको आप बोलते हो अवनमन कोण। और जो बीटा, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको आप बोलते हो उन्नय कोण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उसने बोला फिगर में कि आपको आकृति बनानी है और उसके बाद आप उसका आलेख करेंगे और उसके बाद आप उसका उन्नय कोण बताएंगे। जहाँ अवनमन कोण आपको दे रखा है, मीन्स आपको यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये जो एंगल है वो आपको दे रखा है, वो कितना है 30 डिग्री। ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आप बोलते हो क्षैतिज रेखा, ये किसके बराबर होती है, ये समांतर होती है BC के। अगर ये 30 डिग्री का है कोण, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। देखो Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, और Z जब बनता है तो उसको हम वहाँ से निकलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा आपको बोला गया है दीवार और सीढ़ी। अब उसने अगला क्या बोल दिया, अगला उसने बोला कि दीवार और सीढ़ी की बात करी है उन्होंने, जिसमें उसने कहा विकर्ण दे रखा है 10 मीटर्स में और आपको उन्नय कोण दे रखा है 60 मीटर्स। मीन्स अगर मैं अब यहाँ पे बात कर लूँ कि आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद एक लेडर, लेडर मीन्स वो एक सीढ़ी बना रहे हैं वो। ठीक है, मकान और सीढ़ी की दीवार, ये दीवार है आपकी, ये उसका आधार है। और उन्होंने यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं जी, A, B और C। आप स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से करोगे, मेरी तरह रफ नहीं बनाएंगे। विकर्ण जो बोलते हैं, विकर्ण मीन्स B पे अगर आपका 90 डिग्री है तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज होते हैं सबसे बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने बनती है, जिसको आप HB कहते हो। ये उन्होंने दे रखा है 10 मीटर्स। ठीक
ठीक है। और आपको कोण कितना दे रखा है, आपको अब एलिवेशन वाला दे रखा है, उन्नय कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको अवनमन कोण निकालना है। फिर आप वही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मीन्स आपकी BC जो है वो समांतर हो जाएगी ऊपरी रेखा के। तो एकांतर कोण कहो या फिर ऑल्टरनेट एंगल से, वो भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से उन्होंने आपको कहा कि बालक और पतंग। अब बालक और पतंग की ऊंचाई उन्होंने रखी है कि यहाँ पे सपोज ये एक बालक है, हमने यहाँ पे बालक बनाया और यहाँ पे कहीं आपकी पतंग है, पतंग, ठीक है। उन्होंने कहा कि पतंग की जो ऊंचाई है, पतंग की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी दे रखी है, 80 मीटर। और उसके बाद बालक तो नीचे से ऊपर की तरफ ही पतंग को देख पाएगा, बालक नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। तो मीन्स ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसके लिए बेस हो जाएगा, मीन्स जिसको आप आधार कहते हो। पूरी लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है 80 मीटर। बालक, यहाँ पे बालक की भी कुछ ऊंचाई होगी जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बालक ने ऊपर पतंग की तरफ देखा और उसमें उसने कहा कि जो उसकी ऊंचाई है वो है 80 मीटर। उसके बाद बालक की ऊंचाई से ही देखा जाएगा और यहाँ पे आपको कोण बता दिया गया कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। तो यहाँ पे कितना बता दिया गया है, 45 डिग्री। तो आपको अवनमन कोण निकालना है। अवनमन कोण भी क्या होगा, वो भी इसके बराबर ही होगा क्योंकि वो ऑल्टरनेट, अगेन ऑल्टरनेट से आपका वो भी बराबर हो जाएगा। चलिए, अगर इतना क्लियर हो रहा है तो फिर हम बात करते हैं आपके फर्स्ट एग्जाम्पल पे। उदाहरण फर्स्ट आपका कह रहा है कि एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करनी है। त्रिभुज आपको दे रखा है, समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है। उन्होंने कहा कि ये हमने एक कोण हम भी बना लेते हैं त्रिभुज। उन्होंने कहा कि भवन के शिखर से एक पेड़, यहाँ पे एक पेड़ दे रखा है, पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है नीचे से ऊपर। मतलब ये आपका क्या चल रहा है, शिखर से देखोगे ना अगर आप, मीन्स टॉप से देख रहे हो, तो ये आपका कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो ये भी 30 है। यहाँ पे आपको दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है भवन की। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई दे रखी है आपको 30 मीटर। मीन्स ये आपको दे रखा है 30 मीटर। नाम दे देते हैं A, B और C। आपको निकालना क्या है, आपको भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करनी है। मीन्स आपको BC का मान ज्ञात करना है। BC के मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दो, ये हमारा B होता है, बेस कहलाता है। ये हाइपोटेन्यूज जिसको आप विकर्ण बोलते हो, और ये क्या होता है, लंब होता है जिसको आप क्या बोलते हो, P डिस्टेंस कहते हो। मेरे पास P है, B नहीं है और एक एंगल है, तो क्या मैं यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आप सभी को पता है वो कितना होता है, tan 30 इज 1/√3, 1/√3। तो tan 30 किसके बराबर हो जाएगा, P/B। P/B मतलब P यहाँ पे कितना दे रखा है 30, B मेरे को निकालना है। तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ इक्वल टू 1/√3। मल्टीप्लाई करोगे तो B कितना निकल के आ जाएगा, BC का मान निकल के आ जाएगा 30√3। 30√3 यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे मीटर में, ठीक है जी। और यही आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे आपको उसके आधार का ही दूरी ज्ञात करने को बोला था। तो भवन की दूरी निकल के आ गई 30√3। सेकेंड एग्जाम्पल में बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे स्थित हैं। मीन्स ये एक खंभा है AB और दूसरा खंभा यहाँ पर दे रखा है CD। दोनों आमने सामने हैं, मतलब कि दोनों की ऊंचाई बराबर है। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नय कोण
जो कि आपको दे रखा है, दोनों खंभों से 19 कोण बन रहे हैं। 19 कोण मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री पे बन रहा है। यहाँ पे उन्होंने 60 बना दिया, यहाँ पे उन्होंने 30 डिग्री का बना दिया। चलो, उसके बाद उन्होंने कहा कि खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। मीन्स इसको आप यहाँ पे दोनों की जो ऊंचाई उन्होंने बोली है ना, वो दोनों की ऊंचाई क्या बोली है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। अगर दोनों की ऊंचाई बराबर है तो फिर भी वो एच तो निकालना ही पड़ेगा। तो हमने उसको दोनों को क्या ले लेते हैं, हम दोनों को मान लेते हैं कि दोनों एच है, ऊंचाई मेरी एच है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो है मेरी, क्वेश्चन में दे रखा है 80 मीटर्स। पूरा मेरे को दे रखा है 80 मीटर, बट यहाँ पे तो दो अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं। अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे मेरा एक त्रिभुज बन रहा है ABO, दूसरा बन रहा है COD। ABO ट्रायंगल में मेरा यहाँ पे 60 डिग्री है कोण, और यहाँ पे COD ट्रायंगल में 30 डिग्री है। दोनों के पास H नहीं है, दोनों की H बराबर है, मतलब कि लंब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का बराबर है। आधार नहीं दे रखा, आधार नहीं दे रखा तो वहाँ पे हम मान लें कि एक को हम x मान लेते हैं, दूसरे को 80 माइनस x मान लेंगे। किसी भी एक साइड को, ट्रायंगल के आधार को x मान लो। चलो, अगर मैं इस एंगल को, इसको मैं x मान लेती हूँ, OB को x मान लेते, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, OD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस x। क्लियर है यहाँ तक? क्यों? क्योंकि पूरा यहाँ पे कितना दे रखा है, पूरा यहाँ पे 80 दे रखा है। तो 80 में से एक त्रिभुज में तो हमने बोल दिया कि वो x है आधार, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 में से x माइनस कर देंगे लेंथ। तो एक एक ट्रायंगल करके कंसीडर करोगे। जहाँ पे आपने ट्रायंगल है ABO, तो वहाँ से आपने निकाला tan 60 डिग्री, जो कि किसके बराबर होगा, h अपॉन x के। वही यहाँ पे दे रखा है, ध्यान दो, tan 60 इज x अपॉन h अपॉन x। tan 60 होता है किसके बराबर है, tan 60 होता है √3, तो √3 के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से h का मान निकलेगा x √3। ये रहा जी, h इज इक्वल टू x √3। दूसरा ट्रायंगल जब मैंने लिया, ट्रायंगल CDO, वहाँ पे हमने लिखा tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, h। अभी भी हाइट h ही हमारी है, ये हमारी h ही है, h अपॉन 80 माइनस x, जो कि किसके, tan 30 होता है 1/√3। 1/√3 के बराबर हो, तो वहाँ से भी हमने h का मान निकाल लेंगे। तो दोनों ही h को हम इक्वेट कर दोगे, इक्वल कर दोगे। एक तरफ आपका h निकल के आ रहा है x √3, यहाँ पे x √3 डाल दो, डिवाइडेड बाय 80 माइनस 3, जो कि किसके बराबर होगा, 1/√3 के। यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन √3, x √3, सॉरी, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में है x, न्यूमिनेटर में x √3 डिवाइडेड बाय 80 माइनस x, जो कि किसके, उसके बराबर का है, 1/√3 के बराबर का। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा, x मेरा निकल के आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 80, तो x निकल के आ जाएगा 20 मीटर्स, x निकल के आ जाएगा 20 इन मीटर्स। तो x हुआ 20, मीन्स मेरे पास इसका तो पता लग गया कि ये जो मैंने OB जिसको मैंने x माना था वो मेरे लिए 20 हो गया, 20 इन मीटर्स। तो यहाँ पे मैंने इसको कितना माना था, OD को, मैंने OD को कहा था 80 माइनस x, 80 माइनस x मीन्स 80 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 60 इन मीटर्स, 60 इन मीटर्स। यही मेरा यहाँ पे आंसर निकल रहा है। मेरे को यहाँ पे निकालना क्या था, मुझे यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी थी। चलो, मतलब x तो निकल के आ गया, बेस निकल के आ गया, अब h निकालना है ना। ये मेरा h, यहाँ पे दोनों तरफ h थे। मैंने अगर एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लूँ, इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर दूँ, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू h अपॉन 20। तो h किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री तो होता है √3, तो 20 √3 इन मीटर्स वो निकल आएगी उसकी ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 √3 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा।
ठीक है जी। चलो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में बात कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल पे वो कह रहे हैं कि आपको भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाले एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नय कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के चबूतरे के शिखर का उन्नय कोण 45 डिग्री है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे ये खुद करोगे, ये मैंने कल आपको जो ऑनलाइन क्लास ली थी उससे ही मैंने आपको बताया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार दोबारा करोगे। जो बच्चे नहीं थे कल ऑनलाइन क्लास में वो एक बार करके, अगर नहीं होता तो आप ग्रुप में पोस्ट करें, उसको ज़रूर एक्सप्लेन कर देंगे फिर आपको। अब आ जाओ अपने स्वयं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आकृति आपको दे रखी है, बेस आपको दे रखा है और आपने यहाँ पे हाइट निकालनी है। आपको बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है, तो मतलब कौन सा लगेगा हमारे यहाँ पे tan मीन्स यहाँ पे आपका लग जाएगा tan, एंगल भी दे रखा है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B होता है। tan 60 होता है √3। P मेरे को नहीं पता, वही मुझे एक्चुअल में निकालना है। B पता है 50 इन मीटर्स, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा 50√3 मीटर। ये मेरी इसकी ऊंचाई होगी। लास्ट में आप एक लाइन ज़रूर लिखोगे कि भवन की ऊंचाई 50√3 मीटर है। भवन की ऊंचाई 50√3 मीटर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में फटाफट बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा कि एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या देख रही है। उसकी दृष्टि का उन्नय कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे आ रहा है एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये कहीं पे हमारा ये एक पेड़ है, इस पेड़ के टॉप पे बर्ड बैठी हुई है, एक पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा कि उसकी दृष्टि उस उन्नय कोण मतलब कि किसकी, बालक की दृष्टि जा रही है ना उन्नय कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको दे रखा है 45 डिग्री। और बालक की जो लंबाई बताई गई है वो है 1.5, मतलब कि ये आपका कितने डिस्टेंस पे है 1.5 पे है। ये जो डिस्टेंस है आपका ये 1.5 है, ये 1.5 तो ये भी 1.5 हो जाएगा। आगे उन्होंने बोला कि यदि भूमि से बालक और पेड़ के बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर है, मतलब कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, बालक और पेड़ के बीच की जो भूमि की दूरी है वो 30 मीटर है। तो हमें बताना है कि पेड़ की लंबाई कितनी है। लेबलिंग ज़रूर कर दिया करो, A, B, C और D एंड E, ठीक है। BC गिवन है आपको, आपने AB निकालना है। AB निकालते ही आप उसमें 1.5 ऐड कर दोगे। तो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करोगे, ट्रायंगल ABC, जहाँ पे आप लोगे tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू AB अपॉन में BC। AB अपॉन में BC लोगे। BC आपको पता है कि आपका 40 डिग्री है, सॉरी BC आपको पता है 30 डिग्री है, 30 इन मीटर्स है, BC 30 मीटर्स में है। 45 डिग्री जो tan होता है वो आपका 1 होता है, तो AB का मान कितना निकल के आ जाएगा 30 मीटर्स निकल के आ जाएगा। 30 मीटर्स में 1.5 ऐड करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फाइनल आंसर जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 31.5 इन मीटर्स। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस खुद से करो, नहीं होंगे तो आप ज़रूर एक में से दोबारा से बात कर सकते हो या ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो डाउट अपना, या जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं वो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझसे डाउट शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला कि 45 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का उन्नय कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है। मीन्स टावर ऊपर से आप एक कार आपने नीचे पार्क करी है, आप टावर से ऊपर देख रहे हो, मतलब कि आप कौन सा एंगल निकाल रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार खड़ी है, A, B और C, मीन्स यहाँ पे आपकी कार खड़ी है। अब आप कहाँ से देख रहे हो, आप 75 मीटर ऊंची एक टावर पे खड़े होकर नीचे आप
कार देख रहे हो, मीन्स ये आपका एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपने टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करनी है, मीन्स टावर का आधार तो आपका बी पे है, आपने बी सी का मान ज्ञात करना है, बी सी का मान ज्ञात करना है इन शॉर्ट। तो एंगल कौन सा 30 डिग्री गिवन है, तो tan 30 कितना होगा, tan 30 इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, और आपने बी सी का मान ज्ञात करना है। tan 30 होता कितना है 1/√3, तो 1/√3 इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। ए बी आपका पता है दैट इज़ योर 75 इन मीटर्स, तो आप वहाँ पे 75 लिखोगे, 75 अपॉन में बी सी, तो बी सी कितना निकल के आ जाएगा 75√3, 75√3 आपका है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नीचे खड़ी कार का अन्य कोण आपका, अवनमन कोण आपका 30 डिग्री था। टावर के आधार के कार की दूरी आपने क्या करनी है, तो आपने टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करने का आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 75√3 मीटर। तो ये आपकी वर्कशीट है, जिसका कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट शेयर कर सकता है, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले आप, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, वर्ड्स मैंने कुछ आपके इंग्लिश के लिए भी यूज़ करें। अगर इंग्लिश के लिए भी वीडियो आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।